हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। आई एम सॉरी, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरा आवाज़ भी ढंग से नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आप लोग मुझे समझ रहे थे, इसलिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी थैंक यू। तो चलिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम देख रहे थे कि विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, अपने सिजुई को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर सिजुई ने अपना रूम का गेट ही बंद कर दिया था। तभी दोनों बच्चे युआन और आशियान अपनी मम्मा विंग को ले जाते हुए बोल रहे थे कि मम्मा चुप रहिए, हम लोग के पास एक आइडिया है जिससे गगा जल्दी से बाहर आ जाएंगे। विंग उन लोगों को से पूछ रहा था कि कौन सा आइडिया है, बताओ मुझे, मुझे नहीं जाना, उसे मनाना होगा। पर दोनों बच्चे उसे कह रहे थे कि मम्मा बस कुछ टाइम, गगा मान जाएंगे। विंग अपने दोनों बच्चों की इतनी प्लीड करते हुए देखकर वो उन लोगों को हाँ बोल देता है और उन लोगों के साथ जाने लगा। श्यान अपनी मम्मा को इशारा करते हुए बोलता है, मम्मा आप बस चुप रहना, ओके, हम दोनों बातें कर रहे हैं। विंग उन लोगों को देख रहा था भी दोनों की नौटंकी चालू हो जाती है। आशियान युआन से कहता है, युआन अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, मम्मा यहाँ बहुत ज़्यादा रो रही है और ये गगा बहुत ज़्यादा गंदे हैं, इसीलिए हम यहाँ फिर नहीं आएंगे और हम वहीं चले जाएंगे जहाँ हम लोग पहले रह रहे थे, मैं, तुम और मम्मा, बस हम तीनों, और कोई नहीं रहेगा हमारे साथ। मम्मा बहुत रो रही है यहाँ। हम तो सोच रहे थे कि सिजुई गगा को भी हम अपने साथ लेके जाएंगे, पर अब नहीं, सिजुई गगा ने मम्मा को रुलाया है, इसलिए अब वो नहीं जाएंगे हमारे साथ, चलो। ये बोल वो विंग का हाथ खींच रहा था और युआन भी बोल रहा था, हाँ गगा, सिजुई गगा गंदे हैं, उन्होंने मम्मा को रुलाया है, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, सिजुई गगा को लेके नहीं चलेंगे, चलिए मम्मा। ये बोल वो उसको खींच रहा था। तीनों की फुट की आवाज़ें सिजुई को अंदर रूम तक सुनाई दे रही थी। सिजुई अपने मन में ही सोच रहा था, क्या वो सच में जा रहे हैं? मम्मा फिर से मुझे छोड़ के यहाँ से जा रही है। मैं नहीं, मम्मा के बिना मैं नहीं रह सकता। मैं 6 सालों तक मम्मा को याद करता रहा, पर अब नहीं, मम्मा मैं अब आपको जाने नहीं दूंगा। ये बोल वो गेट खोलता है। वो देखता है कि सच में वो तीनों सीढ़ी की तरफ जा रहे थे। सिजुई जब देखता है कि तीनों सीढ़ी से उतरने ही वाले हैं, तभी सिजुई जोर से चिल्लाता है, मम्मा। ये बोल वो सीधा भागकर विंग का पैर पकड़ लेता है। उसको पकड़कर वो रोने लगा और एक बार में कह रहा था, मम्मा प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता मम्मा, इतने सालों तक मैं आपके लिए तड़पता रहा, प्लीज़ मम्मा मुझे मत छोड़ना, प्लीज़ मम्मा प्लीज़। ये बोलकर वो रो रहा था। विंग जब ये सुनता है अपने बेटे की ऐसी आवाज़ें, वो सीधा अपने घुटनों पर आ गया और उसे बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगाकर रोने लगा। वो भी वो उसे हग करते हुए बोलता है, नहीं बेबी, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था। ये बोल वो उसके पूरे फेस में किस कर रहा था और बोल रहा था कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें छोड़ा, प्लीज़ मम्मा को माफ़ कर दो बेबी, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जाना नहीं चाहता था। ये बोल वो उसके पूरे फेस में किस कर रहा था। सिजुई रोते हुए कह रहा था, सच्ची मम्मा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मम्मा प्लीज़। ये बोल वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाकर रो रहा था। विंग भी उसके बैक को रब करते हुए बोल रहा था कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा बेबी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहले छोड़ के गया था। सिजुई उसे रोते हुए बोलता है, मम्मा आप क्यों मुझे छोड़ के गई थी पहले, मैं कितना तड़पता था आपके लिए, आपको पता है मेरी सारे दोस्तों के पास मम्मा थी, पर मेरे पास कोई मम्मा नहीं थी, मुझे आपकी याद आती थी, मैंने बाबा से भी पूछा था, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया था, मैं हमेशा उनसे बोलता था मुझे मम्मा चाहिए, पर कभी भी आप मेरे पास नहीं आए, मुझे बहुत बहुत रोना आता था मम्मा। और आपको पता है स्कूल में सारे लोग मुझे bully करते थे कि मेरे पास मम्मा नहीं है, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। ये बोल वो और भी ज़्यादा टाइटली हग कर रहा था। विंग उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हग किए हुए रो रहा था और वो कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो बेबी,
पर वो उसे अपने से हल्का-सा दूर करता है और उसको फेस पे किस करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मम्मा को माफ़ कर दो। पर आपको पता है, आप मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग बेबी थे, इसीलिए मैं आपको यहाँ छोड़ के गया। आपको पता है, आपके दोनों भाई आपसे वीक हैं, आपको उनकी थी और आप है, अगर मैं आपको भी ले जाता तो आपके दोनों बाबा टूट जाते। आप तो देखे ही होगे ना, आपके दोनों बाबा किस तरह इन दोनों के लिए तड़प रहे थे। अगर मैं आपको भी ले जाता तो वो तो पूरा टूट जाते। मैं नहीं चाहता था बेबी, मैं उनसे प्यार करता था और मेरे प्यार को मैं टूटता हुआ देखता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना। आपको आपको भी अच्छा नहीं लगता ना? आपके बाबा अच्छे हैं ना? आपके दोनों डैड अच्छे हैं ना? आप कभी देखते हो उन्हें दुखी? जुई अपना सर ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं, मैं दोनों डैड को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। वो मुझे दुखी अच्छे नहीं दिखते। लेंजन डैड भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। आप वो हर रोज़ को इतना ज़ोर से चिल्ला के उठते थे, आपको पता है मैं भी नींद से उठ जाता था। लेंज़न फादर बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं मम्मा, आपको पता है वो कितना ज़्यादा रोते थे। मेरे सामने नहीं रोते, पर वो रात-रात को रोते थे। मुझे आवाज़ें आती थी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं सोने की एक्टिंग करता था। पर मैंने हमेशा देखा है दोनों डैड कैसे रोया करते थे। जब लेंज़न डैड सो जाते थे तब वांगजी बाबा भी रोते थे। मैंने उनकी सिसकियाँ सुनी हैं। वो आपसे प्यार करते थे मम्मा। आप क्यों छोड़ के चली गई थी मम्मा हम लोगों को? ये बोल वो उसे फिर से गले लगा लेता है। विंग उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा शॉक होता है कि उसके दोनों अल्फा रोते थे। वो तब कुछ नहीं बोलता, पर भी वो फिर सिजुई को बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगाकर बोलता है, आई एम सॉरी, अब मम्मा कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। सिजुई फिर बोलता है, सच्ची मम्मा, पर दोनों दोनों भाई मेरे बोल रहे थे कि वो आपको मुझसे दूर लेके जाएंगे। प्लीज़ मम्मा इस बार मत जाना मुझे छोड़ के, मैं आपको आपसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज़ मम्मा। विंग ये सुनकर कहता है, मैं कभी नहीं जाऊंगा बेबी, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा अब, ओके? माफ़ कर दो मुझे, अब मम्मा आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोल वो उसके हाथों को किस कर रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ एक बार मम्मा को माफ़ कर दो, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। सिजुई उसे गले लगा के बोलता है, मम्मा मैंने आपको माफ़ किया, बस प्लीज़ अब मुझे छोड़ के मत जाना। ये बोल वो रो रहा था। विंग उसके आंसू को पोंछ रहा था और बोल रहा था, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। पर तभी सिजुई फिर कहता है, इन दोनों ने आपको मुझसे दूर ले जाने की बात की थी मम्मा। विंग उन लोगों की तरफ देखता है, अपने दोनों बच्चों की तरफ। वो भी चुपचाप होकर थोड़ा दूर में खड़े हुए थे। विंग उन दोनों को बोलता है, इधर आओ। वो दोनों धीरे से उसके पास आते हैं। सिजुई कहता है, मम्मा इन लोगों ने आपको मुझसे दूर करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि आप मुझसे दूर चले जाओगी हमेशा हमेशा के लिए, मुझसे कभी मिलोगी नहीं। प्लीज़ मम्मा आप मुझसे दूर मत जाना। और वो अपने भाइयों को देख के बोलता है, प्लीज़ तुम लोग भी मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मम्मा को मुझसे दूर लेके मत जाना। तभी युआन हंसते हुए बोलता है, हम क्यों लेके जाएंगे, हम तो बस एक्टिंग कर रहे थे, तुम्हें पता है। ये आगे बोल पाता तभी विंग कहता है, हाँ मुझे ये एक बात बताओ, तुम लोग इतने शैतान कब से हो गए, तुम्हें ये कैसे पता चला कि तुम ये एक्टिंग करोगे? और सिजुई आ जाएगा बाहर। तभी युवान और आशियान हंसते हुए बोलते हैं, वो तो हमें शुयांग अंकल ने बताया था। ये बोल वो एक्टिंग कर रहे थे। विंग कहता है, शुयांग ने, वो तुम्हें कैसे बताएगा भला, और क्या बताया था जरा बताओ मुझे। तभी युवान क्यूट सा एक्टिंग करते हुए बोलता है, वो ना शूलिंग था ना, वो रो रहा था, वो शाओ शिनचैन अंकल से गुस्सा था और वो अपने आप को बंद करके रखा हुआ था। गाइस शूलिंग ना शाओ शिनचैन का छोटा वाला बेबी है। वो
गुस्सा होकर अपने रूम में बैठा हुआ था और वो बोल रहा था कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप मेरे लिए वो गिफ्ट नहीं लाए। तभी शुयांग वहाँ पर आया था और वो शाओ शिनचैन से पूछा था कि क्या हुआ है। शाओ शिनचैन ने उसे बताया था कि मैंने उसकी मनपसंद की गिफ्ट नहीं लाई, तो वो मुँह फुला के अंदर बैठा हुआ है। तभी शाओ शिनचैन की ऐसी बात सुनकर शुयांग उसे कहता है, रुको मेरे पास आइडिया है, ये बोल। वो शाओ शिनचैन को बोलता है, शाओ शिनचैन तुम्हें पता है मैं आज शू यूंग के लिए एक प्लान बनाया था, पर वो तो अंदर बैठा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम दोनों ना वहाँ बाहर जो जाके घूम के आएंगे, ओके। चलो ये बोल। वो अपने पैर को मार रहा था नीचे जमीन पर, जैसे चलने की आवाज आती है वैसी। और वो हल्का हल्का चल भी रहा था शुयांग का कमर पकड़ के। और वो कह रहा था जोर जोर से कि चलो हम आज बहुत सारा खाना खाएंगे, और चटपटा वाला भी और वो वाला भी, ऐसी करके बहुत सारा डिश बता रहा था जो शू लिंग के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वो ये सब बोलते हुए हँस भी रहा था अपने मन में, और वो बोल रहा था कि शाओ शिनचैन देखना बस 2 मिनट में वो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 2 मिनट में शू लिंग भी बाहर आ गया था। वो दौड़ते हुए अपनी मम्मा को बोल रहा था, मम्मा मैं भी जाऊंगा आप लोगों के साथ, प्लीज़ मुझे भी लेके चलो। तभी शू यांग उसे कहता है, नहीं, तुम अपनी मम्मा से गुस्सा थे ना, तो तुम अंदर ही जाके रहो, मैं और तुम्हारी मम्मा घूम के आ जाते हैं। पर शूलिंग रो रहा था और बोल रहा था, नहीं मैं अपनी मम्मा के साथ जाऊंगा, मेरी मम्मा सबसे प्यारी है ना मम्मा। ये बोल वो उसे पपिया इसे देख रहा था। शाओ शिनचैन हंस रहा था और कह रहा था, हाँ हाँ। ये बोल वो उसे किस करता है और चलने लगा। तभी वो दोनों बच्चे युवान आशियान भी ये सब देख रहे थे। शुयांग उन लोगों के पास आता है और वो बैठ गया था वहीं सोफे पर। युवान उससे पूछ रहा था कि अंकल आपने ये कैसे किया, शूलिंग को कैसे आपने मनाया, बताइए ना। आप तो कितने अच्छे से उसे मना लिए, वो तो शाओशिनचैन अंकल के बात ही नहीं मान रहा था, पर आपने एक चुटकी में उसे मना लिया। बोलो ना कौन सा ट्रिक है ये, मैं भी मम्मा के साथ ऐसे ही करूँगा, फिर वो भी मेरे लिए ऐसे ही गिफ्ट लाएगी। तभी शुयांग हंसते हुए बोलता है, वो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, पर ये हमारा सीक्रेट रहेगा, ओके। युवान और आशियान ने अपना एक लिटिल वाला फिंगर उठाकर बोला था, पिंकी प्रॉमिस हमारा सीक्रेट है। ये बोल वो शुयांग को देख रहा था। शुयांग ने उसे बताया था कि ऐसी जब अगर कोई बच्चा अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, वो कभी भी अपनी मम्मा को दूर जाते हुए नहीं देखेगा। और अगर उसकी मम्मा जा रही है तो बच्चा भी उसके साथ जाना चाहेगा। जैसे तुम लोग हमेशा जब विंग काम पे जाते तुम लोग जाने की विश करते हो ना, बोलो क्यों? क्योंकि तुम अपनी मम्मा से प्यार करते हो ना। युआन और आशियान ने अपना सिर हिलाया था और कहा था कि हाँ, हम मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, हम मम्मा से कभी दूर नहीं हो सकते। तभी शुयांग ने भी कहा था, हाँ, तो शूलिंग भी अपनी मम्मा से कभी दूर नहीं हो सकता, इसीलिए वो मान गया। ये बोल वो अपनी एक आंख मारता है। युवान और आशियान अपने मुंह में हाथ रखे बोलते, ओ ये तो इतना इजी था। अभी फ्लैशबैक खत्म हो गया, ओके। विंग हंसते हुए बोलता है, ये शुयांग भी ना क्या क्या सिखाता है मेरे बच्चों को। ये बोल वो दोनों के बालों को रफल करता है, जिसके कारण युवान और आशियान पाउट बनाते हुए कहते, मम्मा आपने हमारा बाल खराब कर दिया। ये बोल वो अपने बालों को ठीक कर रहा था। सीजू ये देखकर हंस रहा था और वो अपनी मम्मा को कह रहा था, मम्मा देखो इन दोनों को कितने फनी लग रहे हैं, इनका बाल ऐसे ही खराब करो। ये बोल वो भी उन लोगों का बाल खराब करने लगा। तभी युवान भी उसका बाल खराब कर दिया। यहाँ तक कि आशियान भी, तीनों बच्चे ऐसी मस्ती कर रहे थे। विंग इन तीनों को ऐसी मस्ती करते हुए देखकर खुश हो रहा था और मन में ही सोच रहा था, काश मेरी फैमिली ऐसी ही खुश रहे। ये बोल वो उन दोनों तीनों को देख रहा था। तभी वो तीनों को बोलता है, किस किस को भूख लगी है। युवान, आशियान और सिजुई तीनों अपनी मम्मा को देखते हुए बोलते हैं, हमें। तभी युवान कहता है, मम्मा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सिजुई काका बोल रहे थे कि उन्हें आपके हाथों का खाना खाना है। उन्होंने आपका खाना टेस्ट नहीं किया है। सिजुई भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलते हैं, मम्मा मुझे आपके हाथों का खाना खाना है।
ये दोनों बोल रहे थे कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, मम्मा मुझे टेस्ट करना है वो खाना। विंग अपना सर जल्दी-जल्दी हाँ हिलाते हुए बोलता है, हाँ, आपको खाना खाना है ना? मैं बनाता हूँ। ये बोल वो तीनों को नीचे डाइनिंग टेबल पे लाता है और उन तीनों को बैठाते हुए बोलता है, आप तीनों यहीं बैठो, मैं जल्दी से बना के लाता हूँ। ये बोल वो किचन में भाग गया था। कुछ टाइम बाद वो खाना बना के भी वापस आता है और तीनों को फीड करवाता है। फिर चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विंग अपने तीनों बच्चों को देख रहा था, वे कैसी मस्ती कर रहे थे और सिजुई विंग के गोद में बैठा हुआ था। युआन पाउट बनाते हुए बोलता है, मम्मा ये मेरी जगह थी, मैं यहाँ बैठूंगा। सिजुई गगा हटो यहाँ से, मैं बैठूंगा यहाँ, ये मेरी जगह है। ये बोल वो उसे हटा रहा था, पर विंग उसे कहता है, युआन बेबी, आपके गगा कितने सालों बाद मुझे मिल रहे हैं, तो इन्हें बैठने दो। युआन पाउट बनाते हुए बोलते, पर मम्मा। ये बोल वो अब वियन को देख रहा था, फिर सिजुई को, फिर बोलता है, ठीक है, बैठने दो गगा को, पर ये आज के लिए बस है, और फिर उसके बाद ये मेरी जगह होगी हमेशा के लिए। विंग कहता है, ठीक है, आज के लिए। युआन ये बोल वो उसको देख रहा था। सिजुई उसके फेस को देखते हुए बोलते, मम्मा, पर मैं बैठना चाहता हूँ यहाँ, बस प्लीज। विंग उसे कहता है, हाँ हाँ तुम बैठ जाना, युवान कुछ दिन अलग बैठ जाएगा, युवान ठीक है ना। युवान अपना पाउटी फेस बोलते बनाते हुए बोलता है, ठीक है, कुछ दिन, बस कुछ दिन, पर ये मेरी जगह है। विंग हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ ये तुम्हारी जगह है। युवान की बातें सुनकर सिजुई भी बोलता है, हाँ पक्का, ये तुम्हारी जगह है, पर मैं कुछ दिन मम्मा की गोद में ऐसे ही बैठूंगा। युवान ठीक है मैं जवाब देता है। आशियान फिर कहता है, मम्मा, फिर क्या हम सिजुई गगा को भी हमारे साथ लेके जाएंगे वहाँ? विंग ये सुनकर थोड़ा सा चुप हो गया था। वो सोच रहा था कि क्या करेगा वो अब। वो तीनों को एक साथ लेके तो नहीं जा सकता। अब आशियान भी उसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा उसे नहीं पता। वो तो अब खुद कंफ्यूज था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी युवान अपनी मम्मा को देखते हुए बोलता है, मम्मा। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, आप ना गगा को भी हमारे साथ ही लेके जाना, और जो गगा के लिए गिफ्ट लाया है ना, वो आप उसे दे देना। विंग ये सुनकर अपना सर नोट करता है। सिजुई जब ये सुनता है वो कहता है, गिफ्ट? मम्मा आपने मेरे लिए गिफ्ट लिया है? विंग उसे देखकर कहता है, हाँ बहुत सारा है आपका गिफ्ट। सिजुई ये सुनकर खुश होते हुए बोलता है, सच्ची? आई लव यू मम्मा। ये बोल वो उसके गालों पे किस कर देता है। युवान पाउट बनाते हुए बोलता है, ये गाल मेरा था, मम्मा को मैं किस करता हूँ यहाँ। ये बोल वो फिर विंग के गाल में किस करता है। तो इन दोनों की ऐसी हरकत देखकर आशियान भी कुछ चुप रहने वाला था। वो भी लेफ्ट वाले गाल पे किस करते हुए बोलता है, ये मेरी जगह है। ये बोल वो उस गाल में किस कर देता है। तीनों बच्चे फाइट कर रहे थे, बोल रहे थे, ये मैं करूँगा इसमें किस, नहीं इसमें मैं करूँगा, नहीं यहाँ पर मैं करूँगा किस। ये बोलते हुए तीनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। विंग इन तीनों की ऐसी क्यूट सी फाइट देखकर स्माइल कर रहा था। तभी विंग कहता है, ठीक है, एक गाल में कौन करेगा? तभी युआन बोलता है, इस गाल में मैं करूँगा। ये बोल वो किस करता है, और तभी विंग अपने दूसरे गाल पे इशारा करते हुए बोलता है, और इसमें आशियान जल्दी से उस गाल में किस कर बोलता है, ये गाल मेरा है, मैं इसमें किस करता हूँ। तभी आशियान जब किस करता है, सिजुई अपना मुंह उतार देता है और वो कहता है, अब मैं किस में किस करूँगा, ये दोनों एक एक गाल ले लिए, तो मैं किस में किस करूँगा मम्मा। ये बोल वो अपने पैरों की मतलब नीचे की तरफ देख रहा था। विंग उसका फेस ऊपर की तरफ उठाता है और कहता है, और देखो, और यहाँ कौन किस करेगा। ये बोल वो अपने माथे पर मतलब फोरहेड पर इशारा कर रहा था। सिजुई स्माइल करते हुए बोलता है, मैं करूँगा। ये बोल वो जल्दी से खड़ा होता है और अपनी मम्मा का फेस नीचे करता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है, और फिर तीनों हंस रहे थे। युवान कहता है, ये अब सिजुई काका को भी किस करने वाला एक जगह मिल गया। ये बोल वो तीनों हंस रहे थे और कह रहे थे, देखो, एक गाल
आशियान गग्गा का है, एक गाल मेरा है और आपका फोरहेड है। अब हम तीनों इस बात के लिए नहीं लड़ेंगे। तभी विंग इन तीनों की बातें सुनकर हंसने लगा। विंग की ऐसी हंसी देखकर सिजुई उसकी तरफ देखता है और कहते हैं, मम्मा आपकी स्माइल कितनी क्यूट है। मम्मा आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो? आप ऐसी नहीं स्माइल करते रहा करो। विंग उन तीनों को देख रहा था। ये सिजुई को देख कर कहता है, हाँ आपके लिए मैं हमेशा स्माइल करूँगा। तभी सिजुई अपनी मम्मा को कहता है, मम्मा आप ना अब से यहीं रहना, ओके? मैं अपने दोनों भाइयों के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। आपके साथ, अपने दोनों के भाइयों के साथ और अपने दोनों डैड के साथ। प्लीज़ मम्मा आप मेरे साथ रहोगी ना? विंग ये सुनकर चुप हो गया था। वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी सिजुई उसे कहते हैं, मम्मा बोलो ना कुछ। अब मेरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? पर मैं मम्मा प्लीज़ ना, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़ मम्मा। आपने बोला है मुझसे, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। विंग उसको देखता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा बेबी। ये बोल वो उसे गले से लगाता है और कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। ये बोल वो उसे गले से लगाया हुआ था, पर वो अपने मन में सोच रहा था, मैं क्या करूँगा अब? तभी आशियान उसे कहता है, नहीं मम्मा यहाँ नहीं रहेगी डैड्स के साथ। डैड्स गंदे हैं, उन्होंने मम्मा को रुलाया था। मैंने मम्मा और शुयांग अंकल को बात करते हुए सुना था। मम्मा ने कहा था कि दोनों डैड्स ने मम्मा को कितना बुरा बुरा कहा था। मम्मा यहाँ नहीं रहेगी उनके साथ। डैड्स गंदे हैं, मैं मम्मा को उनके साथ नहीं रहने दूंगा। विंग ये सुनकर अपने बच्चे की तरफ देख रहा था, आशियान की तरफ। सीजी भी अपनी मम्मा को देखते हुए कहते हैं, मम्मा क्या आप मुझे छोड़ के फिर से चले जाओगे? विंग उसे देखकर कहता है, नहीं नहीं रोना मत प्लीज़। ये बोल वो उसे चुप करवा रहा था। पर सिजुई सिसकते हुए बोलता है, पर मम्मा मम्मा क्या आप सच में मुझे छोड़ के चले जाओगे? क्या डैड्स गंदे हैं? विंग उसे चुप करवाते हुए बोलता है, नहीं बेबी डैड्स गंदे नहीं हैं। आपके दोनों डैड्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी भी आपकी मम्मा को कभी भी हेट नहीं किया है। प्लीज़ रो मत। विंग की बात सुनकर सिजुई कहता है, मम्मा मम्मा अगर दोनों डैड्स गंदे नहीं हैं तो आप हमें छोड़कर क्यों गए थे? दोनों दोनों डैड्स गंदे हैं ना? उन्होंने आपको गलत गलत कहा था ना? आपने मुझे बोला था। बोलो ना मम्मा, क्या वो गंदे हैं? उन्होंने आपको गंदा बोला था? क्या वो सच में गंदे हैं? तभी विंग कहते हैं, नहीं बेबी आपके दोनों दोनों डैड्स गंदे नहीं हैं। वो तो बहुत अच्छे हैं, तुम तीनों से बहुत प्यार करते हैं। वो ये बोलकर चुप हो गया था। तभी सिजुई कहते हैं, पर मम्मा वो गंदे हैं इसीलिए तो आप उनको छोड़ के गए थे ना? विंग उसे कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेबी। उस टाइम बस माहौल ही ऐसा था, शायद टाइम ही ऐसा था कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई। पर आपके दोनों डैड्स कोई गंदे नहीं हैं। उन्होंने बल्कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम तीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक्चुअली शायद तक मेरी ही गलती थी। मुझे शायद आप लोगों को छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। मेरी गलती के कारण आपको चोट लगी थी, इसीलिए आपके दोनों डैड गुस्सा हो गए थे और गुस्से में वो सब मुझे बोल दिया था। और मैं भी थोड़ा गुस्सा हो गया था, इसीलिए मैं चला गया था। पर आपके दोनों डैड्स बहुत अच्छे हैं। वो दोनों आपको बहुत प्यार करते, आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। वो आपको चोट लगने के कारण मुझ पर गुस्सा हुए थे, इसीलिए मैं यहाँ से चला गया क्योंकि मैं ये बोल वो चुप हो गया था। उसे अब रियलाइज़ हुआ है कि उसने उस बात को इतना बढ़ा दिया। उसे अगर उसी टाइम वांगजी और लैंज़न को बता देना चाहिए था कि वो क्यों गया था हॉस्पिटल, वो क्यों उस टाइम वहाँ पास नहीं था। अगर वो उस टाइम बता देता तो कम से कम वो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं और इस टाइम वो तीनों अभी ये सभी अलग हुए ही नहीं होते। विंग अपने सर पे अपना हाथ रख बोलता है, शायद ये गलती मेरी ही थी। ये बोल वो अपने आप को कोस रहा था। तभी सिजुई कहते हैं, मम्मा क्या हुआ आपको? विंग उसको देखते हुए बोलता है, नहीं
कुछ नहीं, ये बोल। वो अपने बच्चों को हक कर लेता है, तीनों को। तभी एक आवाज आती है, विंग, ये बोल। दो अल्फा, मतलब विंग के दोनों अल्फा वहां पर भागे भागे आ रहे थे। विंग उन लोगों को देख रहा था, पर तभी वो दोनों रुक गए अचानक से। विंग के तीनों बच्चे वहां आगे पे खड़े हो गए थे, विंग के सामने में। और तीनों ने दोनों अल्फा, मतलब विंग के दोनों अल्फा वांगजी और लेंजेन को रोक दिया था। और वो बोल रहे थे, आप दोनों हमारी मम्मा के पास नहीं आओगे। विंग उन तीनों को देख रहा था। वांगजी और लेंजेन भी डम्फाउंडली उन तीनों को देख रहे थे और बोल रहे थे, क्या हुआ, हमें विंग से बात करने दो बेबीज। पर वो तीनों बोल रहे थे नहीं। वो तीनों एक साथ जोर से चिल्ला के बोलते, नहीं, आप दोनों गंदे हो, आप दोनों ने मेरी मम्मा को रुलाया था, आप दोनों के कारण मम्मा हमसे दूर हुई थी, आप दोनों के कारण हम अपने भाइयों से दूर हुए थे। तो चलिए आने वाले पार्ट में देखेंगे क्या होगा। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।